वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो हम दो चीज़ें जानने वाले हैं। एक तो 8th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस आ गई सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाती है सेमेस्टर्स के, उसमें क्या वास्तव में सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के जो रीएवल्यूशन होता है, रीएवल्यूशन का आना ठीक नहीं होगा, रीएवल्यूशन स्क्रूटनी कह सकते हैं, रीएवल्यूशन भी कह सकते हैं। रीएवल्यूशन क्या है कि दोबारा कॉपी के नंबर्स काउंट होते हैं, रीचेकिंग नहीं होती है, रीचेकिंग की सुविधा नहीं है, तो री इवेल्युएशन ठीक है और स्क्रूटनी भी उसको आप कह सकते हैं। ये हर सेमेस्टर्स के एग्जाम के बाद ये स्क्रूटनी फॉर्म रिलीज करते हैं और बच्चों को फेल करते हैं। तो जब बच्चे फेल होंगे तो स्क्रूटनी का फॉर्म भरें, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है, स्क्रूटनी रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है। पर कॉपी शायद 300 रुपये या 500 रुपये ये लेते हैं पर कॉपी, ऐसा इनका कुछ क्राइटेरिया है। तो क्या वो बच्चा जो फेल है वो अगर स्क्रूटनी का फॉर्म फिल करे, 500 रुपये पर कॉपी दे, क्या वो पास हो सकता है? अभी तक इनके, ये वीडियो हमारी पहली वीडियो नहीं, इससे रिलेटेड कई वीडियो बन चुकी हैं और कई वीडियो हमने बना दिया है। ये भी वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी जो बच्चे नए हैं 2025 बैच के, उनको चीज़ें नहीं पता हैं। फेल हुए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। आने वाले कुछ दिनों में आपका 3rd और 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हुए हैं, 3rd और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो। स्क्रूटनी में नंबर बढ़ने के चांस 0.001% है। क्यों है? कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही, कॉपी मैनुअली नहीं चेक हो रही, कॉपी स्कैंड होके ऑनलाइन चेक हो रही है। ऑनलाइन में नंबर काउंट करने के जो एरर हैं वो 0% है। अगर ऑनलाइन काउंट में नंबर, ऑनलाइन कॉपी में काउंट करने के एरर जो है चांसेस 0% है, तो नंबर बढ़ने के चांसेस भी आपके ना के ही बराबर हैं। तो अगर आपके नंबर बढ़ने के चांसेस ना के बराबर हैं तो आप अपने पैसे बर्बाद करेंगे कॉपी रीएवल्यूशन में डाल के, जो स्क्रूटनी आएगी उसमें पैसे लगाकर। उससे बेहतर है कि पैसे ना लगाओ, पैसे रखे रहो, उसको आप दे देना सप्लीमेंट्री में। कभी नंबर नहीं बढ़ते हैं। बहुत अच्छा अगर आपका जुगाड़ है, अशोक विष्णु इस तरह से बैठ रहा है या यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पकड़ है, भले नंबर अंदर से कुछ बढ़ जाए लेकिन बहुत कम चांस है, 0.001% चांस है कि नंबर आपके बढ़ जाएं। अभी तक कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं हुआ, चाहे एमबीबीएस का हो चाहे बीडीएस का हो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पूरे यूपी में मेडिकल फील्ड को देख रही है, नर्सिंग फील्ड और पैरामेडिकल फील्ड को देख रही है। ये चीज़ें आपको बताऊंगी। तो ना एमबीबीएस में अभी तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि एमबीबीएस की लिस्ट ऑलरेडी आती है, पूरी उनकी लिस्ट आती है, और ना बीडीएस में बढ़ा है, ना जो इनके पीजी के एग्जाम देख लो, पीजी का जो एग्जाम करवाती है उसमें भी नहीं बढ़ता है, ना किसी नर्सिंग स्टूडेंट्स का बढ़ा हुआ है। एक कोई लड़की 1-2 साल हमसे पहले बोल रही थी उसके नंबर्स बढ़े हुए हैं, लेकिन उसने, हमने जब उसको बोला कि आप अपना रिजल्ट भेजो तो उसने रिजल्ट अपना नहीं भेजा। तो हमको भी लगा ये झूठ वगैरह बोल रही, क्योंकि आज झूठ फरेब ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो नंबर बढ़ने के चांस, ना पैरामेडिकल में बढ़ा, तो नंबर बढ़ने के चांस 0.001% है कि आपके स्क्रूटनी में नंबर बढ़ जाए। इसलिए स्क्रूटनी के फॉर्म का इंतजार कभी ना किया करो, स्क्रूटनी का फॉर्म भरो ही ना भरो। ये अगर रीचेकिंग की सुविधा लाते हैं तो इसमें कुछ हो सकता है रीचेकिंग में, क्योंकि कॉपी तो आपको पता होगी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और जो एकदम गधे से गधे होते हैं वो भी पास हो जाते हैं। चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पास हो जाते हैं, पता नहीं कैसे कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनर के हाथ में कॉपी जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम पढ़ने में भी अच्छे होते हैं और प्रॉपर लिखे भी होते हैं, पेज वगैरह प्रॉपर भर के आए होते हैं, हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर डाल के आते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो एग्जामिनर के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल इन यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन। तो आपको कभी भी स्क्रूटनी के इंतजार नहीं करना है कि स्क्रूटनी हम भरें और उसका रिजल्ट का इंतजार, ये सब काम नहीं करना है। सजेशन हमारा यही मानो, हमने 2021 से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं और प्रॉपर एनालिसिस है नर्सिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा एनालिसिस है। तो कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी अगर स्क्रूटनी के फॉर्म रिलीज कर रही है, ना उसका इंतजार करो, स्क्रूटनी भूल ही जाओ। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आ रही है तो सप्लीमेंट्री सीधा एग्जाम दो, 3000 रुपये फीस दो, सप्लीमेंट्री एग्जाम दो, बात खत्म। ऐसा तो है नहीं सप्लीमेंट्री लगने से आपकी बैक हो जा रही। नर्सिंग में ऐसा सिस्टम नहीं है। नर्सिंग में आप 4 साल अपने बैच के ही साथ बैठ के पढ़ेंगे। नया रूल ये भी आ गया, जो पुराने रूल से सब हट गए, नई गाइडलाइन आईएनसी की है अभी 1-2 महीना, 3-4 महीना पहले, जो 9 जनवरी को गाइडलाइन आई थी। जो 9 जनवरी वाली गाइडलाइन यही है कि आपका 1st to 7th सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, 8th सेमेस्टर कॉम्पिटेंसी, 8th सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए। 8th सेमेस्टर भी आप अपने बैच के साथ करेंगे अगर आप 7th सेमेस्टर में फेल हैं या 6 फेल हैं।
तब भी आप अपने बैच के ही साथ 8 सेमेस्टर का जो इंटर्नशिप होगा वो करेंगे। फिर से रिपीट हम लाइन कर रहे हैं, जो नई गाइडलाइन आईएनसी की है, फर्स्ट टू 7 सेमेस्टर तक आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। अगर आपका मान लो पहले सेमेस्टर, दूसरे किसी सेमेस्टर में आप फेल हो गए, तो 7वें सेमेस्टर तक आप एग्ज़ाम देते रहेंगे। 8वें सेमेस्टर भी आप अपने बैच के साथ करेंगे, लेकिन जो 200 नंबर का कॉम्पिटेंसी होगा 8 सेमेस्टर में, वो नहीं देंगे। तो नर्सिंग में बैक वैक नहीं होती है, आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स आप अपने जूनियर के साथ देंगे। जो आपका एग्ज़ाम 6 महीने में होगा, वो जूनियर के साथ देंगे। अब तो एक अच्छी सुविधा यूनिवर्सिटी ने ला दिया है कि 7 सेमेस्टर के सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं आपके ईयर बचने के लिए। मान लो कोई स्टूडेंट एक्स है जिसकी 7 सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री आ गई, तो अब तो ऐसा कोई बैच है नहीं जिसका 6 मंथ में एग्जाम हो जाए, क्योंकि एग्जाम तो लगभग 1 साल बाद होता है। तो अब उसको करना क्या है, सप्लीमेंट्री उसकी 7 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा ले रही है। तो एकदम टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है नर्सिंग में तो टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन वगैरह तो एमबीबीएस वगैरह या मेडिकल के और कोर्सेज में होता है। नर्सिंग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। टेंशन सिर्फ वही होता है, असाइनमेंट बनाओ, ये बनाओ, दुनिया भर की ये जो बकचोदियाँ होती हैं, मतलब ये तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इसी सब में होता है। बाकी पढ़ने को लेकर, सिलेबस को लेकर इतना टेंशन नहीं है। सिलेबस डिवाइड है और सेमेस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, तो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है। रैली वाले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सेमेस्टर में दिक्कत ही नहीं है, बस आपको स्मूथली चलते जाना है बस, और आपके सेशंस क्लियर होते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो और उसको एनालिसिस करते रहो। हाँ, ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें हमसे हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज़ें होती रहेंगी। बस ये जो चीज़ें होती है माइक्रो टीचिंग, ये दुनिया भर का, इसमें थोड़ा सा ताम झाम होता है, लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि वो गाइडलाइन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन है। तो यही चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को एक बेहतर बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपको 4 साल करनी पड़ेंगी। अगर आप 4 साल कर लेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन वगैरह, क्योंकि जॉब करने जाएंगे तो सारी चीज़ें हट जाती हैं, ये चीज़ें काम आती हैं। तो और फिर स्टूडेंट्स के जो 8 सेमेस्टर के कॉम्पिटेंसी के लिए जो फीस आया है उससे रिलेटेड, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है। फीस उनके लिए है जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हैं, और सप्लीमेंट्री के अभी तो सप्लीमेंट्री की फीस ये ले रहे हैं और 7 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हमको एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है, कोई स्टूडेंट अभी 7 सेमेस्टर का एग्जाम जो देगा, जो 23 तारीख से, इनका 23 तारीख से एग्जाम है 7 सेमेस्टर का। 7 सेमेस्टर का एग्जाम दिया, वो 7 सेमेस्टर में फेल हो गया, तो 8 सेमेस्टर का कैसे देगा? उसकी फीस भी ले रहे हो, एग्जाम भी नहीं देगा। क्यों? या तो आप ये 100% गारंटी श्योर मान के चल लिए हैं कि 7 सेमेस्टर जितने भी एग्जाम देंगे सप्लीमेंट्री स्टूडेंट जो 21 बैच के हैं, उनको पास किया जाएगा, इसीलिए आप 8 सेमेस्टर की फीस ले रहे हैं। ये एक बात ये होगी। तो यूनिवर्सिटी ने ये भी सोचा होगा कि जो 7 सेमेस्टर का एग्जाम भी 23 तारीख को देंगे, उनको 100% पास ही किया जाएगा, तभी तो उनसे फीस ले रहे हैं। ये फीस भी डेट शायद 10/4 है, यानी कि 10 अप्रैल लास्ट डेट है। तो 10 दिन में तो रिजल्ट भी नहीं जारी कर पाएंगे कि रिजल्ट 10 दिन में पूरा रिजल्ट जारी कर देंगे जितने 7 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है, क्योंकि जो गाइडलाइंस देते हैं वही चीज़ें हम अपडेट करते हैं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको अपडेट कर देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए, वीडियो यहाँ पे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह आप शेयर करें, हमसे जुड़े रहें, और आने वाले समय वैकेंसीज़ की अपडेट हम कर ही रहे हैं। तो बाकी कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो ईमेल आईडी है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, ईमेल आईडी हमारी है praveen@gmck@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे हमको आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी से डाउट हो, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का कंप्लेंट हेल्ड जो इन्होंने वेबसाइट बना दिया है, ग्रेवियंस करके शिकायत करके, उस पर डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी को कंप्लेन करिए, हमारे कॉलेज में शिकायत है। बाकी सजेशंस कोई लेना है तो मेल कर सकते हैं, आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। जय हिंद।